नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो अपने राजस्थान जीके की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आप सभी देख भी रहे होंगे और 2025 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो अपन सभी कर रहे हैं। और ये सीरीज़ का आज पार्ट नंबर 2 है। हर एक वीडियो में अपन एक पेपर आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड का करते हैं। और जब आप 2025 के सभी क्वेश्चन कर लोगे तो एक प्रकार से आपका जो राजस्थान जीके है ओवरऑल आपका हर एक प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन बिना समय अपन गंवाए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, हवेलियाँ दे रखी है और आपको जगह बतानी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान का, आर से लगाकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी आपको मिलेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि रामपुरिया हवेली। ठीक है, रामपुरिया हवेली आपके सामने मैंने एक इमेज भी दिखाई है। ऐसी दिखती है रामपुरिया हवेली भाई। ठीक है, कैसी दिखती है? ये जो आपके सामने तस्वीर है ये रामपुरिया हवेली देख सकते हो। रामपुरिया हवेली बीकानेर की तस्वीर है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे साथ साथ आप भी करना कि जो सी है रामपुरिया हवेली वो बीकानेर में है। तो सी बीकानेर मतलब सी में 4। ठीक है, इसके बाद जो एक फैक्ट आपके सामने एक तस्वीर और दिखाई दे रही है, ये आपके पुंडरिक रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली। इस प्रकार से ये हवेली दिखती है भाई, आप देख सकते हो। ये मैंने फ़ोटो इसलिए लाया कि आपको दृश्य सर्वे रहे और चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने देखा था रामपुरिया हवेली, ये बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली, ये आपके कहाँ है भाई? जयपुर में है ये। ठीक है, तो डी में 3, तो अपना 2 मिल रहे हैं। एक चीज़ अपन और देख लेते हैं, जो कानोड़िया की हवेली है, तो इसको याद ही रखना क्योंकि पूछा एग्जाम में जाता है। कानोड़िया की हवेली कहाँ है आपके? इम्पोर्टेंट है, बिसाऊ में है। और लास्ट जो अपने रह गया वो है, देखो, सक्सरिया की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पीवाईक्यू क्वेश्चन बना हुआ है और बनता आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कभी भी मत भूलना, कानोड़िया की हवेली पूछे, रिवीजन यहीं साथ साथ करते रहना, बिसाऊ। ठीक है, सक्सरिया की हवेली पूछे तो नवलगढ़, और आपके रामपुरिया की हवेली पूछे तो रामपुरिया में ध्यान रखना बीकानेर, और रत्नाकर भट्ट की पूछे तो आपके जयपुर। ठीक है, अब देखो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 2 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? तो इसका राइट आंसर सभी बताओ कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, सवाई जय सिंह। सवाई की जो उपाधि थी वो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह में उसकी उपाधि, मिर्ज़ा राजा जो जय सिंह में मिर्ज़ा राजा की उपाधि है वो शाहजहाँ ने दिया था। ठीक है, सवाई जय सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है कि इन कथन में कौन सा सही नहीं है वो आप बताओ। देखो, वीडियो पॉज करके आंसर देते रहना आप। राजपूतों के विवाह में कम खर्च करने के लिए कानून बनाया, सही बात है। सवाई जय सिंह के बारे में, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ठीक है, अब देखो, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस, इलाहाबाद में वेधशाला की स्थापना करी। इलाहाबाद में कहाँ वेधशाला? ठीक है, और
जीज मोहम्मद शाही की रचना इस समय की गई थी। तो ये भी कथन सही है आपका। तो इसका जो राइट असत्य कथन है वो आपके सी हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 3। किस राजपूत शासक ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को परास्त करा था? सारंगपुर के युद्ध में जो मालवा के सुल्तान है उसको परास्त करा था। आप सभी को पता है ये महाराणा कुंभा थे। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा इसमें विजय रहते हैं और जो मालवा के सुल्तान हैं यहाँ पे इन्होंने इनको पराजित करा था। जो आप पढ़ोगे तो इनके इर्द गिर्द ही चीज़ें चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। स्कूलों में फीस वृद्धि के विरोध में हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया? और यहीं से अभी जमादार में भी क्वेश्चन बना था, तो बार बार क्वेश्चन बनने वहीं से ही है। ठीक है। स्कूलों में फीस वृद्धि के विरुद्ध हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया? ऑप्शन आपके सामने, बताओ भाई क्या आएगा। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा, साथ साथ आंसर भी आप बताते रहना। 4 नंबर में आंसर आएगा बी, मतलब लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी अलवर प्रजामंडल में और आपके हरिनारायण शर्मा। तो इनको भाई गिरफ्तार कर लिया गया था, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और हरिनारायण शर्मा को। कहाँ पे? आपके अलवर प्रजामंडल में। स्कूलों में फीस वृद्धि के विरुद्ध हुए आंदोलन के समर्थन में। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, देखो 5। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मैंने पूरा जूम कर दिया है। देखो, राजस्थान में इनमें से देवियों के मेलों और उनके स्थानों को सम्मिलित करना है आपको। तो आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर सोच लिया होगा कि क्या आएगा। देखो, एक छींक माता होती है, आपने पढ़ा भी होगा छींक माता, वो है आपके जयपुर में। ठीक है। और एक छींच माता होती है बांसवाड़ा में। ठीक है। और जो लटियार माता है वो आपके पोखरण जैसलमेर में। ठीक है। और जो सिमेल माता है वो आपके बसंतगढ़। ठीक है। और जो संकराय माता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, संकराय माता एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपके नवलगढ़। तो ये पीवाई के क्वेश्चन इसी प्रकार आगे भी इनको एक एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। देखो, आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामों में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई, ओखरी कहाँ पहना जाता है? देखो, एक होता है नोगरी जो हाथ में, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। एक होता है नेवरी, ये पाँव में। एक होता है बुलाक आभूषण, नाक में। ठीक है। और एक होता है बजट्टी, ये कंफ्यूज करते हैं, बजट्टी। ठीक है। ये गले में पहना जाता है, जो 3rd ग्रेड मेंस में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है। तो ओखरी है आपके जेला जमेला, ये सब सारे कहाँ के हैं? ओखरी कान में पहना जाता है, ओखरी याद रह जाएगा। खरी कोटी सुनाना किसी को खरी कोटी। ठीक है। ऐसे कुछ करके जो कुछ सुनाएंगे तो कान से सुनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान जो मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो आंसर हो जाएगा जेतर सिंह। इल्तुतमिश के अभियान के दौरान जो मेवाड़, जो क्षेत्र बात कर रहे हैं अपन नीचे वाला,
तो यहाँ पे जो इसका शासक था जेतर सिंह। और जमादार एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेवाड़ में जो इनका राजाओं का क्रम है, क्योंकि यही घूमता है, उसमें अभी क्वेश्चन आया था कि जेतर सिंह, हमीर, इससे पहले अपने जेतर सिंह के बाद ये क्वेश्चन था आई थिंक, जेतर सिंह, रतन सिंह, हमीर और इससे पहले राणा लाखा, ऐसा कुछ समथिंग था। इनको आपको मिलान करना था इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इल्तुतमिश के समय जेतर सिंह। क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो कि स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि असत्य है, वो आपको इनमें से बताना है जो एकदम पूरी तरह सत्य, मतलब 3 कथन तो सत्य होने चाहिए यहाँ पे। देखो, होली के अवसर पर फागड़िया पहनने का रिवाज है, सही बात है भाई। होली के अवसर पर क्या पहना जाता है? फागड़िया। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है। जो तीज आती है, आपने कहावत भी सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज के समय ये आपके बहुरंगा लहरिया पहना जाता है और ओढ़नी को कीर गोटे तथा लेपे से सजाया जाता है। मतलब तीनों ही कथन क्या है आपके सत्य। तो गलत क्या हो जाएगा? पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, तो ये आपके लाल रंग की ओढ़नी नहीं पहनी जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और सभी इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। भाई ये क्वेश्चन सभी करो जिससे आपको खुद को पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या आंसर करके आओगे। देखो, कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ था? 7 दिन में एक समाचार पत्र आता था 1937 में, अलवर से प्रकाशित हुआ। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था भाई, सोच लिया होगा आपने, तेज प्रताप। क्या नाम था? तेज प्रताप नाम था। अलवर से प्रकाशित होता था 1937 में, हर 7 दिन में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। बताओ 10 नंबर में क्या आंसर आएगा, सभी बताना। सवाई ईश्वरी सिंह के काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्धों में अनेक चित्र बनाए? आपको बताना है। जो ईश्वरी सिंह थे, ठीक है, उनके काल में किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के जो युद्धों के चित्र है वो बनाए थे? बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो इनका नाम था लाल चितारा। जो ईश्वरी टाइम के काल में पशु पक्षियों के युद्धों में अनेक चित्र बनाए थे, लाल चितारा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। क्या आंसर आएगा? राजस्थान राज्य में अजमेर के विलयीकरण के दौरान अजमेर का जो निर्वाचन नेता था वो कौन था? जो राजस्थान राज्य में अजमेर के जो विलयीकरण के दौरान जो अजमेर का जो निर्वाचित नेता था उसका आपको नाम बताना है। तो वो अजमेर का निर्वाचित नेता था, उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। छोटा कर देता हूँ मैं, दिख जाए पूरा, ठीक है। पढ़ो और उत्तर दो। ऐसे ही आजकल आरपीसी का ट्रेंड है और अधीनस्थ बोर्ड भी इसी टाइप पे अब आ चुका है कि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बताओ सभी आंसर इसका क्या आएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो दिक्कत है भाई, वर्तमान जो पाठ्यक्रम है इस टाइप से हो गया है। 12 में क्या आंसर आएगा बताओ भाई। देखो,
अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने हेतु किए गए प्रयास, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। मतलब एक प्रकार से आपको ये सत्य कथन इसमें आपको बताना है। अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने के लिए किए गए प्रयास, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में रखा गया था। सही बात है भाई। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने के लिए कौन सा कथन आपको सही बताना है इसमें जो नहीं है। ये तो कथन सत्य है। मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में रखा गया। अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 में जोधपुर लीजन सेना का गठन किया था। जोधपुर लीजन का सभा 1936 में, ये भी कथन सत्य है। 1837 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया था। ये भी कथन आपके सही है भाई। ठीक है। मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना 1838 में नहीं की गई थी। मेवाड़ भील को 1841 समथिंग कुछ ऐसा था ना, तो ये ध्यान रखना। बाकी तीनों कथन क्या है आपके सत्य है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 और 14, दोनों के ही आंसर बताओ क्या आएगा। 13 नंबर में क्या आएगा और 14 नंबर में क्या आएगा, आपके सामने पढ़ो और उत्तर दो। देखो, कौन सा समुदाय ऊंट का पालक नहीं है। आप सभी को पता है कि ऊंट का पालक कौन नहीं है। रायका होते हैं, चावड़िया होते हैं, मारू होते हैं, कुछ बंदिया नहीं होते। कौन सी रचना दयालदास की नहीं है। ठीक है। तो सुजस बावनी है, आपके अजस 21 है और जस रत्नाकर है। तो इसमें क्या नहीं है आपके, दातार बावनी नहीं है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप भूलना मत। जो दयालदास की रचना, कौन सी रचना दयालदास की नहीं है। सुजस बावनी, अजस 21 और जस रत्नाकर, ये तीनों है, दातार बावनी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, 16 आपके सामने है और 17 आपके सामने है। तीनों के क्वेश्चन आप आंसर बताओ। देखो, शेखावटी किसान सभा के संस्थापक और संस्थापकों को सम्मिलित करना है आपको कि शेखावटी किसान आंदोलन में कौन कौन थे। देखो, तो हरलाल थे और घासीराम थे। मतलब कि ए और सी जहाँ है वो सही है, ए है पर सी नहीं है इसमें, यहाँ सी है ए नहीं है और ये कट गया। तो आपको ऐसे अगर आपको पता हो तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है कि शेखावटी किसान आंदोलन में जैसे बात करें कि हलाल था और घासीराम था, ये दो अच्छे से पता है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने का तरीका ही अलग हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये याद कर लेना आप, नेत्राम और आपके ताड़केश्वर शर्मा। ठीक है। तो चीज़ें आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान हो सकता है। देखो, हरलाल घासी, नेत्राम और ताड़ेश्वर शर्मा। ठीक है। अगला है, मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस शासक को आपको बंदी बना लिया था। मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर किस शासक को बंदी बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना, सिकंदर खान ने को मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर बंदी बना लिया था। तो इसका नाम क्या है, सिकंदर खान। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा पूरा स्थल आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है। इसमें से बताना है कि जो आपके आर्ट से संबंधित नहीं है। आर्ट सभ्यता कहाँ है आपके, उदयपुर में। ठीक है। अब देखो, आर्ट से अलोज, ठीक है, संबंधित है, ओजियाना संबंधित है और आपके केली संबंधित है। तिलवाड़ा बाड़मेर वाली आर्ट संस्कृति से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है, क्योंकि आर्ट जो सभ्यता है वो आपके ताम्र
नगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और तो ये उदयपुर में हो गई। बाकी अलोद, ओजियाना और केली ये इससे संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, अभिलेख राजस्थान के भागवत वैष्णव धर्म के विषय में आपके उल्लेख नहीं करता। कौन सा अभिलेख है जो भागवत विष्णु धर्म से संबंधित नहीं है, बताओ भाई। 18 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा विष्णु धर्म से संबंधित नहीं है। तो बरनाला, गोसुंडी कहाँ है, चित्तौड़, ठीक है, और एक होता है गटियाला, जोधपुर, और बड़वा, ये आपके बरनाल ये भी विष्णु या वैष्णव धर्म से संबंधित है, गोसुंडी भी है और आपके बड़वा भी है। पर बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख है जो आपके इससे संबंधित नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। देखो किस सामाजिक प्रथा से फरगति संबंधित है। कौन सी एक सामाजिक प्रथा है उस जिससे फरगति संबंधित है। 19 नंबर में आपको बताना है फरगति किसको बोलते हैं। बाल विवाह को बोलते हैं, सती को बोलते हैं, दहेज को बोलते हैं, नाता को बोलते हैं, बताओ भाई। जितने भी है सभी आंसर दो इसमें कि ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और PYQ बनते हैं तब हर कोई इनको नहीं कर पाता। तो फरगति बोलते हैं नाता को, ठीक है। फरगति किसको बोलते हैं, नाता को बोला जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है भाई। इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है नीलकंठ के विषय में, ठीक है। बताओ क्या है आंसर। देखो पहला ऑप्शन देखो, यह स्थान को नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। जो नीलकंठ अलवर है, ठीक है, इसको आपके क्या कहा जाता है, नोगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। ये नृत्य मुद्रा में गणेश की यहाँ पे प्रतिमा है। ये एकांकी पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर शयन मुद्रा पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है भाई, नहीं है, ठीक है। नोगजा के जैन तीर्थ भी कहते हैं। ये नृत्य मुद्रा गणेश प्रतिमा है और एकांकी पहाड़ी पर स्थित आपके शिव मंदिर आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर देखो आप 21। देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है। जैसे ये अपना राजस्थान है, कोपेन ने ऐसे वर्गीकरण दिया था, ठीक है। यहाँ नीचे AW था, ठीक है, यहाँ CWG था, यहाँ BSSW था और यहाँ पे BWSW था। 4 भागों में जलवायु वर्गीकरण को कोपेन ने बांटा था। अब आपको देखना है BWSW। BWSW मतलब एक प्रकार से ये वाला पार्ट आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, है ना। तो देख लो ऑप्शन कहीं दिख रहा है कि ये वाला तो होगा नहीं, हडौती वाला, ये तो झुंझुनू इधर है नहीं। अब देखो अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके सामने। एक तो सीकर शेखावटी, यहाँ क्यों आ गया, शेखावटी तो इस वाले में जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। ये कोपेन के BWSW में आएगा। तो इसी के साथ अपन जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसके यहीं से इसकी क्वेश्चन नंबर 22 से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये अपनी बड़ी सीरीज़ है और 2025 में आपको पता है RPC हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, बहुत पेपर हुए हैं। अपन 2025 के ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो काफ़ी पेपर है, लंबी सीरीज़ चलेगी। बस आपको मोटिवेशन देने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ईमानदारी से आप भले ही कम ही स्टूडेंट देखो, पर आप जब क्लास लेते हो तब लाइक और कमेंट ज़रूर करोगे तो ये अपन लंबी क्लास होगी। और जब जिस दिन ये 2025 के क्वेश्चन ख़त्म होंगे आप देखोगे राजस्थान GK आपको डर है पूरा ख़त्म हो जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप कर लोगे। तो धन्यवाद आप सभी का। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना।